कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक कांच की दीवार के पीछे खड़े हैं। बाहर दुनिया भाग रही है, दोस्त तरक्की कर रहे हैं, रिश्तेदार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और आप बस वहीं के वहीं हैं, फंसे हुए। ये एक ऐसा दर्द है जिसका कोई नाम नहीं होता। इसे आप किसी को समझा नहीं सकते क्योंकि बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता है। कोई चोट नहीं, कोई घाव नहीं, बस एक खामोशी है, एक भारीपन जो सीने पे बैठा रहता है। ये वो दर्द है जो अकेले में महसूस होता है, जब रात को सब सो जाते हैं और आप अपनी छत को घूर रहे होते हैं, जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं और किसी दोस्त की प्रमोशन की खबर देखते हैं या किसी कजिन की शादी की तस्वीरें। एक पल के लिए आप खुश होते हैं, पर अगले ही पल एक अजीब सी चुभन होती है। एक सवाल उठता है, मैं कहाँ हूं? ऐसा लगता है जैसे आप एक रेस में हिस्सा तो ले रहे हैं, पर आपके पैर जमीन में धंस गए हैं। आप भागना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, पर आवाज गले में ही अटक जाती है। ये खामोशी, ये ठहराव अंदर ही अंदर आपको खोखला करता रहता है। और इस अकेलेपन में सबसे मुश्किल हिस्सा जानते हैं क्या है? वो है दूसरों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना। वो दोस्त जिनके साथ आपने कॉलेज में सपने देखे थे, आज वो अपनी ड्रीम जॉब कर रहे हैं। वो रिश्तेदार जो कल तक आपसे सलाह लेते थे, आज वो अपना घर खरीद चुके हैं। उनकी हर कामयाबी आपको अपनी नाकामयाबी का एहसास दिलाती है। ऐसा नहीं है कि आप उनसे जलते हैं, बिल्कुल नहीं। आप उनके लिए खुश हैं, सच में। पर उनकी खुशी आपकी आंखों के सामने एक आईना रख देती है, जिसमें आपको अपना ठहरा हुआ अक्स दिखाई देता है। आप पार्टियों में जाते हैं, मुस्कुराते हैं, बधाई देते हैं, पर अंदर से एक आवाज पूछती रहती है, मेरा नंबर कब आएगा? आप खुद को समझाते हैं कि सबकी अपनी टाइमलाइन होती है, सबका अपना सफर होता है, पर दिल है कि मानता नहीं। वो तुलना करता है, वो दुखी होता है, और ये एहसास आपको और भी अकेला कर देता है। आप लोगों से दूर होने लगते हैं क्योंकि हर मुलाकात आपको आपकी कमियों का एहसास दिलाती है। आप एक ऐसी दुनिया में फंस जाते हैं जहां बाहर से सब शांत है, पर अंदर एक तूफान चल रहा है। इस तूफान को और भी भयानक बना देता है लोगों का जजमेंट। और सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों के शब्दों से होती है जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं किया होता। वो लोग जो खुद एक ही जगह पर सालों से अटके हुए हैं, वो आपको सलाह देने आते हैं। अरे थोड़ा और एफर्ट लगाओ, तुम सोचते बहुत हो, करते कुछ नहीं। हमारी उम्र में तो हमने ये कर लिया था, वो कर लिया था। उनके ये शब्द तीरों की तरह चुभते हैं। तकलीफ इस बात की नहीं होती कि वो क्या कह रहे हैं, तकलीफ इस बात की होती है कि कौन कह रहा है। एक कामयाब इंसान की सलाह शायद आपको प्रेरणा दे, पर एक ऐसे इंसान का तंज जिसने खुद कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, वो आपका हौसला तोड़ देता है। आपको गुस्सा आता है, आप कहना चाहते हैं कि आपने खुद क्या किया है, पर आप चुप रह जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि बहस करने का कोई फायदा नहीं। वो नहीं समझेंगे। वो उस दर्द को, उस घुटन को महसूस नहीं कर सकते जिससे आप हर रोज गुजर रहे हैं। ये जजमेंट आपको अंदर से तोड़ देता है। ये आपको महसूस कराता है कि आप अकेले ही गलत हैं, कि सारी कमी आप में ही है। आप खुद पर शक करने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास हिल जाता है। आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हैं जो बाहर किसी को दिखाई नहीं देती। एक तरफ दुनिया की उम्मीदों का बोझ है और दूसरी तरफ उन लोगों के ताने जो खुद उन उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतरे। ये सब मिलकर आपको एक गहरे अकेलेपन में धकेल देता है। आप खुद को सबसे अलग थलग महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको कोई समझता ही नहीं। आप एक खोल में बंद हो जाते हैं जहां बाहर की कोई आवाज आप तक नहीं पहुंचती और आपकी आवाज बाहर नहीं जा पाती। ये एक अजीब कश्मकश है। आप लोगों से जुड़ना भी चाहते हैं और उनसे दूर भी भागना चाहते हैं। आप मदद मांगना चाहते हैं, पर डरते हैं कि कहीं आपको फिर से जज ना किया जाए। लेकिन शायद इस गहरे अंधेरे में ही कहीं रोशनी की किरण छुपी होती है। एक दिन जब आप इस दर्द से, इस अकेलेपन से थक जाते हैं, तब आपको एक बात समझ आती है। ये लड़ाई किसी और से है ही नहीं, ये लड़ाई आपकी खुद से है। ये सफ़र आपका है और इसकी रफ्तार भी आपकी ही होगी। दुनिया की घड़ी से आपकी घड़ी का मिलना ज़रूरी नहीं है। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। आप दूसरों के जजमेंट से ऊपर उठने लगते हैं। आपको एहसास होता है कि उनकी बातें उनकी अपनी असुरक्षाओं का रिफ्लेक्शन है, आपकी सच्चाई का नहीं।
और शायद खामोशी में मिले इस दर्द का मकसद ही यही था, आपको खुद से मिलाना, आपको ये सिखाना कि सबसे ज़रूरी है खुद के प्रति दयालु होना, क्योंकि ये सफ़र लंबा है और इसमें आपका सबसे बड़ा साथी कोई और नहीं, आप खुद हैं।